हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि यहाँ पर क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 है। बायोलॉजी का चैप्टर वो यहाँ होने वाला है। चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो देख लेते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और इनका काम भी क्या होता है? सिमिलर ही होता है। ये एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर एक ग्रुप है किसका? सेल्स का। कैसे सेल्स हैं ये? सिमिलर से दिखने वाले और सिमिलर से काम करने वाले। जब ये एक साथ आ जाते हैं तो एक क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। बात करें अगर टिश्यूज़ की, तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? टिश्यू यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल टिश्यू। तो टिश्यू हमको कितने प्रकार के देखने हैं? यहाँ पर दो तरीके के टिश्यू देखने हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? प्लांट टिश्यू है। और दूसरा क्या है हमारे पास? एनिमल टिश्यू है। बात करें अगर प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? तो ये किस चीज़ के लिए यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं? ये जो प्लांट के काम होते हैं उन उनके लिए ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है। उनके लिए इनका स्पेशली डिज़ाइन होता है। और बात करें ये कैसे होता है डिज़ाइन, तो रेस्ट में रहने के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो इनका डिज़ाइन कैसा होता है? रेस्ट में लेने के लिए होता है। और अगर ये बात करें तो ये प्लांट के जो फंक्शन होते हैं उनको पूरा करने के लिए प्लांट टिश्यू का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें यहाँ पर एनिमल टिश्यू की, तो ये किसके लिए बने होते हैं? ये एनिमल्स के लिए बने होते हैं। और यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए यहाँ पर बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लोकोमोशन करने के लिए। बात करें अगर यहाँ पर सेल की, सेल क्या होता है? सेल हमको पता है सेल क्या होता है। सेल मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। फिर टिश्यू बहुत सारे मिलकर यहाँ पर ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम है ये क्या मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको इतनी बात समझ में आती होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर प्लांट टिश्यू को यहाँ पर फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला यहाँ पर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। हमको जो पढ़ने हैं अभी आज के इस लेक्चर में, सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी तीन पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लिया जाता है और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड, इनके पास डिवाइड कर एक खुद को डिवाइड करने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। और इससे क्या होता है? जब ये डिवाइड हो पाते हैं तो इससे ये प्लांट में ग्रोथ कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके पास क्या होती है? डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं? प्लांट्स में ग्रोथ कर सकते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके ग्रोइंग रीजन्स में। प्लांट के जो ग्रोइंग रीजन होते हैं जैसे रूट और सूट, ठीक है, ये रूट और सूट जो यहाँ पर ग्रोइंग रीजन होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन? जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। इनका शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो इनका शेप क्या क्या हो सकता है? स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं। अगर बात करें इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस की, तो इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अगर बात करें इनमें, तो वैक्यूल एब्सेंट रहते हैं। इनमें क्या रहते हैं? वैक्यूल जो रहता है वो एब्सेंट रहते हैं। ये जो सेल हैं ये एक्टिव सेल रहते हैं। ये कैसे सेल होते हैं? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर तो आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिव सेल्स। तो कैसे सेल से बने होते हैं? एक्टिव सेल से बने होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? तो इनका साइटोप्लाज्म यहाँ पर डेंस होता है। डेंस इनका क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और जिनका सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? हमने देखा यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार यहाँ पर क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहला क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो ये प्रेजेंट रहता है हमारे, ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्रेजेंट प्लांट के सूट एंड रूट एपेक्स पे। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप। यहाँ पर ये जो टिप है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसके यहाँ पर रूट होंगे, तो रूट के भी यहाँ पर टिप पर क्या रहेगा? जो यहाँ पर टिश्यूज प्रेजेंट रहती है वो कौन होते हैं? उनको बोलते हैं एपेक्स मेरिस्टेम। ठीक है, उनको क्या कहते हैं यहाँ पर? उनको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे? तो ये प्रेजेंट रहेंगे जो प्लांट का सूट एंड रूट होता है उसके एपेक्स पर। फिर बात करते हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं यहाँ पर क्या? लेंथ में इंक्रीमेंट। जो लेंथ होती है किसकी? यहाँ पर रूट एंड स्टेम। यहाँ पर जो जड़ें होती हैं किसी प्लांट की और जो उसका तना होता है, उसको अगर इंक्रीज करना है, उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, तो उसका काम कौन करता है? तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम उसका काम करता है। यहाँ पर बात करें सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है? तो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। जो यहाँ पर क्या होते हैं? पत्तियाँ होती है, पत्तियों का जो बेस होता है और जो इंटरनोड्स होते हैं यहाँ पर, ये हमारा इंटरनोड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर कौन पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है इंटर कैलरी कैलरी या इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जो
प्लांट के लीव होते हैं, लीव के एंड पे, और जो यहाँ पर क्या होता है इंटरनोड्स, तो वहाँ पर कौन पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। बात करें क्या करता है, तो इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स की लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है, जैसे कि पत्तियों की लेंथ, और ये इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करने में यहाँ पर काम आता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट बेनेथ द बार्क, यानी कि जो पौधे की छाल होती है, पौधे की ये छाल रहती है यहाँ पर, तो छाल ये रही, तो छाल के नीचे ये वाला पार्ट, छाल के नीचे ये प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको दिख रहे हैं ये कौन है, ये है यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये यहाँ पर पौधे की जो छाल रहती है, जो पेड़ों की छाल रहती है उसके नीचे प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, तो ये इंक्रीज गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, ये क्या करता है, जो जड़ें रहती है, जड़ों की मोटाई, और जो तना रहता है, तने की मोटाई, तो उनको यहाँ पर इंक्रीज करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है तीन प्रकार की होती है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब आता है हमारे पास क्या, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तो हमने अभी देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, बट परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू यानी कि ये क्या कर देते हैं, अपना एबिलिटी खो देते हैं, क्या करने की, डिवाइड करने की, डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं, तब इनको क्या कहा जाता है, परमानेंट टिश्यू। इनका क्या होता है, इनका कुछ स्पेसिफिक रोल होता है, ये कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं। इन जब ये परमानेंट टिश्यू जो होता है इनके पास डिफरेंशिएशन आ जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, स्पेसिफिक शेप होगा, स्पेसिफिक यहाँ पर क्या होगा फंक्शन होगा, शेप होगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन और शेप होगा तो हम बोलेंगे कि इसका क्या हो चुका है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो चुका है। फिर इनके पास क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, इनके पास क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, जबकि हमने देखा था अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता है। यहाँ पर अगर बात करें कि इनका काम क्या होता है परमानेंट टिश्यूज का, तो इनका फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना, स्टोरेज का काम करना, और फोटोसिंथेसिस करना, ये परमानेंट टिश्यूज के काम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, हमको पता है, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल वाला डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल वाला यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, क्या इनका जो स्ट्रक्चर होगा और इनके जो फंक्शन होंगे वो सेम रहते हैं। तो सिंपल जो टिश्यू होते हैं इनमें जिन सेल से मिलकर ये बना होता है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या रहता है, सिमिलर रहते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर ये टिश्यूज बने हुए होते हैं। अब सिंपल टिश्यूज को भी हम यहाँ पर आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हमारे पास पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ये कहाँ पर पाया जाता है, पैरेनकाइमा पाया जाता है स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में, लगभग सभी जगह पर पाया जाता है। जो पैरेनकाइमा होता है लगभग सभी जगह पे पाया जाता है। कैसा होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है, तो इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। ये कैसे होते हैं, राउंड पॉलीगोनल, ये दिख रहे होंगे आपको गोल टाइप में, राउंड पॉलीगोनल टाइप में भी दिख रहे होंगे। ठीक है, कैसे, और इलोंगेटेड, इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, पॉलीगोनल, राउंड और इलोंगेटेड इन शेप आपको दिख रहे होंगे। इनकी बात करें तो इसमें आपको इंटरसेलुलर डिस्टेंस दिखने को मिल रहा होगा। इंटरसेलुलर क्या है, स्पेसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर देखो खाली खाली जगह ये दिख रहा है, ये खाली जगह, ये भी खाली जगह, ये भी खाली जगह, तो क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके पास प्रेजेंट रहता है, तो इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहता है। तो पैरेनकाइमा में ये सब चीज़ें होती है। और आगे बढ़ते हैं, तो पैरेनकाइमा का काम क्या होता है, तो फूड को स्टोर करना। पैरेनकाइमा का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना होता है। कुछ केसेस में जो पैरेनकाइमा होता है इसके पास क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और जब इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है तो उस केस में इसको क्या कहा जाता है, उस केस में इसको क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि जब क्या क्या होता है, यहाँ पर क्लोरेनकाइमा क्या होता है, तो हम बात करेंगे जब पैरेनकाइमा के पास क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्लोरेनकाइमा। व्हेन लूजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट कॉल्ड एरेनकाइमा। और जब उसके पास क्या होते हैं, जो उसके सेल हैं, सेल के क्या बीच में यहाँ पर काफ़ी स्पेस रहता है, काफ़ी स्पेस रहेगा, सेल से मिलकर हमको पता है टिश्यू बनता है, और उन टिश्यूज़ के बीच में क्या रहेगा, काफ़ी स्पेस प्रेजेंट रहेगा, ये स्पेस काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा। तो उस केस में इसको क्या कहा जाता है, उस केस में इनको कहा जाता है एरेनकाइमा। और जो एरेनकाइमा होता है जब इसमें स्पेस क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा बहुत सारा, तो इसकी डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी कम होने के कारण वो क्या करता है, आसानी से तैर सकता है, तो उसको क्या मिल जाता है, बुयंसी मिल जाती है, तो आसानी से चीज़ें तैर वहाँ पर उसके बाद
जो पार्ट हैं वो तैरने लग जाएंगे। जैसे आपने पानी में तैरते हुए पौधे देखे होंगे, तो उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, एरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आती होगी। तो पेरेनकाइमा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा क्या होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पत्तियों के एंड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पत्ती है, ये हमारे पास पत्ती है, ठीक है। तो पत्ती का जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में लीप स्टॉक ठीक है, लीप स्टॉक कहते हैं। और जो स्टेम ऑफ डाइकोट होते हैं, ठीक है, स्टेम ऑफ डाइकोट, डाइकोट का जो तना होगा उसमें भी ये पाया जाता है। ये कैसा होता है, तो लिविंग होता है। ये कैसा होता है, लिविंग होता है। इलोंगेटेड होता है, देख रहा होगा आपको, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर कैसा होता है, इरेगुलरली थिक। कैसा है, आपको इरेगुलरली थिक दिख रहे होंगे। कैसा दिख रहा है, इनकी मोटाई क्या है, एक समान नहीं है, अजीब अजीब सी मोटाई है इनकी, ठीक है। तो इरेगुलर है यहाँ पर, तो इनकी थिकनेस कैसी रहेगी, इरेगुलर रहेगी। और बात करें यहाँ पर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता ज़्यादातर, ठीक है। तो बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिला, यहाँ पर आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल टिश्यू। ये कैसा होता है मैकेनिकल टिश्यू, ये उनको क्या करता है, यहाँ पर स्टेम को यहाँ पर क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। मैकेनिकल का मतलब क्या है, ये काम करे उसको, यहाँ पर जैसे ये दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या है, ये क्या करता है, ये कोई लकड़ी से क्या होगा, इससे चिपक कर घूम घूम के वो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। ये इसमें टॉप पे चले जाएगा, तो ये क्या है, ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, उसको बेंडिंग ऑफ पार्ट अलाउड, उसको बेंड करने में मदद करता है, मुड़ने में मदद करता है। तो ये कैसा होता है, ये टिश्यू को क्या प्रोवाइड कराता है, ये मैकेनिकल टिश्यू है। ये पौधे को क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है, एक तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, और उसको बेंड करने में भी मदद करती है। जैसे आपने देखो होंगे कि इस तरीके के पौधे जो होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पर लकड़ियों पे, पेड़ों पे ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, कोलेनकाइमा का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें। अबे यार, ये क्या है हमारे पास, ये कोलेनकाइमा नहीं है, ये जो है हमारे पास, ये कोलेनकाइमा नहीं है, ये है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, देखो ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल अभी हम देखेंगे आगे, जब हम इसमें कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स में हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसके जो चारों ओर स्टेम, स्टेम में यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर पाया जाए, वीन्स ऑफ लीव्स, जो यहाँ पर पत्तियों के वीन्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको दिखेगा हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो जो यहाँ पर क्या होते हैं, नट्स होते हैं, उनकी हार्ड कवरिंग होती है ना, बाहर से, जैसे मूंगफली वगैरह होगा तो उसके बाहर की जो कवरिंग होती है, उसमें कौन से टिश्यू होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। जैसे यहाँ पर कोकोनट के बाहर का छिलका होता है, उसमें ये चीज़ें आपको दिखने को मिलती हैं। ये कैसे होती है, लॉन्ग एंड नैरो, ये दिख रहा होगा आपको, कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो। कैसे रहेंगे, लॉन्ग एंड नैरो। वाल आर थिकन्ड बाई लिग्निन, और इनकी जो वाल रहती है वो मोटी क्यों रहती है, वो किसके कारण रहती है, तो लिग्निन के कारण इनकी वाल मोटी रहती है। सेल कैविटी एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इनका सेल कैविटी इज एब्सेंट ड्यू टू, इनमें जो सेल कैविटी है वो एब्सेंट रहती है, क्योंकि इनकी क्या होती है, एक्सेसिव क्या होती है, इनकी थिकनेस होती है। ये क्या होता है, एक्सेसिव थिकनेस होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है इनकी, इसके कारण क्या होता है, इनके इनमें सेल कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या रहेंगे, इनमें एब्सेंट रहेंगे। और जो इनके सेल्स रहेंगे, अब कोकोनट को जो छिलका है उसके सेल्स कैसे होंगे, डेड ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे मूंगफली का छिलका है उसमें क्या रहेगा, उसका सेल डेड रहता है, तो इसके सेल्स कैसे रहेंगे, डेड रहते हैं। ये क्या करता है, ये जो प्लांट सेल होता है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मुक्का मार के देखना कभी, कोकोनट होती है, ठीक है, जो यहाँ पर नारियल होता है, नारियल पे मुक्का मार के देखना, पता चल जाएगा कितना स्ट्रेंथ होता है उसके अंदर। और ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये किसका काम है, स्क्लेरेनकाइमा का काम है। तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली थी आज। आज हमने टिश्यूज़ के बारे में यहाँ पर प्लांट टिश्यू डिस्कस किया। अभी प्लांट टिश्यूज़ में थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।